डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 5.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पहले 8 क्वेश्चंस कर लिए थे, अब क्वेश्चन में 9 से करेंगे। आपको याद होगा कि जो एक्सरसाइज 5.2 है ये एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिक्स है बेसिकली, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 9 है। अब पार्टिकल पी मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, जो एक पार्टिकल पी है वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है एट टाइम टी। उसका टाइम टी दे दिया हुआ है इन सेकंड, जो टाइम है वो सेकंड में। द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी इज इंक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जो जो पार्टिकल पी है उसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। इज गिवन बाय, ये अब आपको ये उसकी वेलोसिटी दे दी है। v इज इक्वल टू 8t-3/2t स्क्वायर, और हमें ये इंटरवल दे दिया 0 < t और t < 4, यानी 0 से लेके 4 सेकंड तक जो वेलोसिटी है वो आपको ये दे दिया, ठीक है। और दूसरा फिर देखिए हमें दे दिया है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू 16 - 2t, और इसमें जो t ग्रेटर देन 0 है, जो टाइम है देखिए 4 सेकंड तक, ये आपको ये दे दी है वेलोसिटी। और जो 4 सेकंड से ग्रेटर यानी जो टाइम होगा, जो ज़्यादा टाइम होगा, उसकी वेलोसिटी 16 - 2t दे दी है, ठीक है। ये तो हमें वेलोसिटी दे दी है। अब हमें देखे दिया हुआ है कि हमें फाइंड करना है कि व्हेन t इक्वल टू 0 p इज एट द ओरिजिन। जब यानी टाइम 0 है स्टार्टिंग में, तो जो पार्टिकल p है वो ओरिजिन पर है, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमें इन्होंने कहा कि आपने फाइंड करना है द ग्रेटेस्ट स्पीड ऑफ पी, यानी हमें ग्रेटेस्ट स्पीड ऑफ पी फाइंड करनी है पार्टिकल इन द इंटरवल 0 < t < 4, यानी हमें जो पार्टिकल की जो है ग्रेटर जो मैक्सिमम स्पीड, यानी 0 से लेके 4 सेकंड तक जिस जगह पर उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी, हमें वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले हम ये पार्ट करते हैं, फिर इसके पार्ट 2 के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने स्टार्ट किया कि सोल्यूशन में गिवन दैट हमें ये दिया हुआ है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू 8t - 3/2t स्क्वायर, और 0 < t < 4, और दूसरा में वेलोसिटी जब t ग्रेटर देन 4 है तो 16 - 2t है। अब फर्स्ट पार्ट में हमने फाइंड करना, देखें द ग्रेटेस्ट स्पीड ऑफ पार्टिकल p, ठीक है, इन द इंटरवल 0 < t < 4, ठीक है ना। हमें इस इंटरवल में इसकी ग्रेटेस्ट स्पीड फाइंड करनी है। तो अब देखिए, तो पहले तो स्टेप में हमें वो यानी 0 से लेके 4 सेकंड तक वो हमें टाइम फाइंड करना है कि जिस जगह पर उसकी स्पीड क्या होगी, ग्रेटेस्ट होगी, ठीक है ना। तो अब आपने एक बात याद रखना है कि स्पीड ग्रेटेस्ट कब होती है, जब एक्सीलरेशन 0 हो, ठीक है। तो पहले स्टेप में तो हम एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे, एक्सीलरेशन को हम रखेंगे 0 के बराबर। वहां से हम टाइम फाइंड करेंगे, वो टाइम आ जाएगा जिस जगह पर जो है वेलोसिटी क्या होगी, ग्रेटेस्ट होगी, ठीक है। तो अब देखिए पहले हम यहाँ पे देखें, यानी सिंस देखिए हमें दिया हुआ है जो इंटरवल है 0 < t < 4, तो देयरफॉर देखिए जो हम यहाँ वेलोसिटी है, देयरफॉर वेलोसिटी इज इक्वल टू देखें 8t - 3/2t स्क्वायर। तो पहले हम क्या करेंगे कि एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे, ताकि उससे आपके पास क्या आ जाए, टाइम आ जाए, ठीक है ना। जब यानी जो ग्रेटेस्ट स्पीड के लिए क्या होता है कि जो आपके पास जो एक्सीलरेशन है वो 0 होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिख भी यहाँ, यानी पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू टी। तो एक्सीलरेशन डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा देयरफॉर dv/dt, और देखिए टी, 8 कांस्टेंट टी का डेरिवेटिव देखिए आपके पास आ जाएगा 1, ये 3/2, और टी स्क्वायर का देखिए डेरिवेटिव पावर पहले पावर में से माइनस, तो ये टी आ जाएगा, ठीक है। ये 2 से 2 हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके पास आ जाएगा dv/dt इज इक्वल टू, यहाँ पे पास देखिए आ जाएगा 8 - 3t, ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब आपको याद होगा, ये तो आपको पता ही है कि वी नो दैट, देखिए dv/dt ये आपके पास होता है एक्सीलरेशन, ठीक है। वेलोसिटी में चेंज एक्सीलरेशन होता है। तो देयरफॉर देखिए यहाँ से आपको एक्सीलरेशन आ जाएगा 8 - 3t। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट फॉर मैक्सिमम या फॉर ग्रेटेस्ट स्पीड,
एक्सीलेशन होता है 0 के बराबर, ठीक है। एक्सीलेशन इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर इस एक्सीलेशन की जगह देखिए आ जाएगा 0 और ये 8 माइनस 3t। देखिए यहाँ से आ जाएगा 3t इज इक्वल टू 8, 3t यहाँ आगे प्लस हो जाएगा और देखिए t की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8/3, ठीक है। तो देखिए ये वापस आ गया है, वो टाइम आ गया है कि जहाँ पर यानी क्या है कि एक्सीलेशन यहाँ पर स्पीड मैक्सिमम है, ठीक है। इसको आप यू में लिख सकते हैं या इससे हम यू में लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू 2.67 सेकेंड, ठीक है। इस टाइम के ऊपर देखिए, यानी इस टाइम के ऊपर क्या होगा, स्पीड क्या होगी, ग्रेटेस्ट होगी, ठीक है। अब हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर नाउ फॉर ग्रेटेस्ट स्पीड एट t इज इक्वल टू 8/3। तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए देयरफॉर देखिए वेलोसिटी आपको पता ही है कि vt हमारे पास ये था 8t माइनस 3/2t स्क्वायर। अब देखिए जहाँ पर t है वहां पे हम पुट कर देंगे 8/3, तो ये v आ जाएगा, ये 8/3 इज इक्वल टू 8, ठीक है, इज इक्वल टू 8। और देखें यहाँ पर भी आ जाएगा आपके पास 8/3 फिर माइनस 3/2 और टी स्क्वायर 8/3 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा v 8/3। अब देखिए 8 8 64 को 3 से डिवाइड कर देंगे और ये 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, इसे पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 32/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगी ग्रेटेस्ट स्पीड, ठीक है, एट t इज इक्वल टू 8/3 सेकेंड के ऊपर। तो ये आपका पार्ट हो गया है 1। अब आ जाएगा जो पार्ट 2 है। पार्ट 2 में मैंने पूछा आपसे द डिस्टेंस। अब देखिए जो पार्ट 2 है, द डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम ओरिजिन 0 व्हेन t इज इक्वल टू 4। अब देखिए हमें क्या करना है कि हमें जो पार्टिकल p का ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना है व्हेन t इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। यानी कहने का देखिए मतलब ये है कि देखिए जब ये पार्टिकल है, ठीक है, देखिए ओरिजिन से, ठीक है, जैसे समझिए ये आपके पास ओरिजिन O है, तो यहाँ देखिए जैसे यहाँ पे पॉइंट A के ऊपर आता है और ये 4 सेकंड में आता है, कितने में आता है, 4 सेकंड में। तो हमें ये फाइंड करना है कि ये जो 4 सेकंड है इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है, ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो अब देखिए हमें वेलोसिटी दी हुई है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि वेलोसिटी, तो आपको पता है कि ds/dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे कि देखिए सिंस v इज इक्वल टू 8t और ये माइनस 3/2t स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता ही है कि वी नो दैट, देखिए जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू ds/dt, डिस्टेंस में चेंज होता है वेलोसिटी। तो अब आप यहाँ लिख देंगे, देखिए देयरफॉर वेलोसिटी की जगह पर ds/dt इज इक्वल टू ये 8t माइनस 3/2t स्क्वायर। अब ds को यही रखेंगे, ds इज इक्वल टू 8t माइनस 3/2t स्क्वायर dt, ठीक है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो ये आपका ds, और देखिए ये हमने फाइंड करना है 0 से 4 तक, ठीक है, 0 से 4 तक। अब देखिए ये भी इंटीग्रेट कर देंगे,
0 से 4 सेकंड तक, और देखिए आपके पास आ जाएगा 80 माइनस 3/2 t² और डी टी। तो ये तो हम लिख सकते हैं इसको S4, ठीक है। देखिए S4 माइनस S0, S0 पे तो S0 ये तो आप इसे S4 ही लिख सकते हैं, ठीक है। और देखिए ए टी का इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगा AT²/2 और माइनस देखिए 3/2 t² का इंटीग्रेशन t³/3, और देखिए अपर लिमिट 4 और लोअर लिमिट 0। तो अब देखिए ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 4 द 8, और देखिए ये 3 से 3 कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 4t² माइनस t³/2 और अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 0, ठीक है। अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, पहले अपर लिमिट, तो ये t की जगह हम पुट कर देंगे 4 का स्क्वायर आ गया, फिर माइनस, देखिए यहाँ पर भी आपके पास आ जाएगा 4 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है, ओवर 2, फिर माइनस लोअर लिमिट, देखिए 4, ये t की जगह आ जाएगा देखिए 0 का स्क्वायर माइनस t³, तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा 0 का क्यूब, ठीक है, ओवर 2। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16 और 16 4 द 64, ठीक है, और देखिए 4 का क्यूब देखिए आपको बता देगा 64, ठीक है, 4 का क्यूब, ठीक है, 4 का क्यूब देखिए 4 4 द 16 और 16 4 द 64/2, ठीक है। देखिए आपके पास ये आ गया, और ये माइनस देखिए ये तो आपके पास आ जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब आप एल्सियम ले लेंगे 64 इंटू देखिए 2 आ जाएगा एल्सियम, तो ये देखा होगा 2 4 द 8 और 2 6 द 12 माइनस 64, ठीक है। अब 120 माइनस 64 देखिए आपके पास आ जाएगा 64/2, और फिर देखिए कैंसिल आउट कर देंगे 232 तक, देखिए ये आपके पास आ जाएगा S4, जो पहले 4 सेकंड है उसमें डिस्टेंस आ जाएगा 32 मीटर। तो ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर देखिए जो पहले जो उसने जो हो गया, जो पहले 4 सेकंड में डिस्टेंस कवर किया वो 32 मीटर डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। अब आज इसका पार्ट नंबर 3। डियर स्टूडेंट, इसका पार्ट 3 है द टाइम एट विच पार्टिकल P is instantaneously at rest और t greater than is equal to t greater than 4, यानी हमने पार्टिकल का वो टाइम फाइंड करना है, ठीक है, जहां पर ये पार्टिकल क्या हो जाता है, यानी रेस्ट पे आ जाता है, ठीक है। अब ये इसका पार्ट नंबर 3 है। तो अब डियर स्टूडेंट देखें यहाँ पे, क्योंकि t ग्रेटर देन 4 है, तो आपको याद है कि जब t ग्रेटर देन 4 है तो फंक्शन हम लेंगे 16 माइनस 2t, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस t ग्रेटर देन 4, तो देयरफॉर जो फंक्शन हम लोग v ऑफ t है ये बराबर है 16 माइनस 2t। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन में उन्होंने कहा हुआ है कि जो पार्टिकल है वो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में आ जाता है। तो आपको याद होगा जब भी कोई पार्टिकल रेस्ट में आता है उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाती है 0। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट फॉर रेस्ट v ऑफ t इक्वल टू 0, ठीक है। जो स्पीड है या वेलोसिटी वो 0 आ जाती है, ठीक है। अब आप यहाँ देखें देयरफॉर जो फंक्शन आपको दिया हुआ है 16 माइनस 2t इज इक्वल टू 0, और फिर देखिए माइनस 2t इज इक्वल टू माइनस 16, और देखिए यहाँ से t आ जाएगा माइनस 16 डिवाइडेड बाय माइनस 2, ये माइनस से माइनस कैंसिल, और फिर देखिए 2 1 द 2 और 2 8 द 16। अब देखिए t की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8, जो पार्टिकल है
8 सेकंड के बाद क्या आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है। ठीक है, तो ये इसका पार्ट नंबर 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसका जो लास्ट पार्ट 4 है उसमें लिखा हुआ इन्होंने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फर्स्ट 10 सेकंड इट्स मोशन। अब देखिए जो पार्ट 4, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय फर्स्ट 10 सेकंड इट्स मोशन। अब देखिए हमें ये बताना है कि पहले जो पार्टिकल जो पहले 10 सेकंड है उसमें वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, ये अब हमने फाइंड करना है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, देखिए इन्होंने स्टार्टिंग में देखिए जो हमने पहले 4 सेकंड का डिस्टेंस निकाला हुआ था। ठीक है, देखिए जो पहले यहाँ देखिए आपका 0 से लेके 4 सेकंड तक का डिस्टेंस था वो हमने निकाला हुआ था कितना, 32। ठीक है, 32 मीटर। फिर देखिए यहाँ पे आपके पास ये क्या आ गया था कि 8 सेकंड में देखिए आपके पास आ गया था रेस्ट में। ठीक है, और यहाँ देखिए हमें 10 सेकंड तक फाइंड करना है। ठीक है, ये देखिए आपके पास ये 4 सेकंड, ये 8 सेकंड और ये 10 सेकंड। तो पहले 4 सेकंड में तो हम लोग ऑलरेडी डिस्टेंस फाइंड कर चुके थे। अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे पहले 8 सेकंड का। ठीक है, अब आप देखिए क्योंकि इन्होंने कहा हुआ है, अब क्योंकि हमें 4 से 8 तक डिस्टेंस फाइंड करना है, इसमें देखिए अब हम यहाँ लिखेंगे जो आपके पास जो फंक्शन है कि 4t ग्रेटर देन 4, तो फंक्शन हम यहाँ पे लिख लेंगे कि v ऑफ t इज इक्वल टू 16 माइनस 2t। अब क्योंकि हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो वी नो दैट, देखिए जो स्पीड होती है वी टी इज इक्वल टू डी एस ओवर डी टी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपके पास ये आ जाएगा देयरफॉर डी एस ओवर डी टी इज इक्वल टू 16 माइनस 2t। और देखिए यहाँ से डी एस आपके पास आ जाएगा डी एस इज इक्वल टू 16 माइनस 2t इंटू डी टी। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा, फिर देखिए आपके पास देखिए डी एस आपके पास आ जाएगा, जब इंटीग्रेशन ले लेंगे अब हम लोग इंटीग्रल, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा 16 माइनस 2t इंटू डी टी। अब डी एस का इंटीग्रेशन देखिए आपके पास एस आ जाएगा, और देखिए 16 का इंटीग्रेशन 16t, फिर माइनस 2t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर ओवर 2 और प्लस सी। अब ये 2 से 2 हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा, देखिए s इज इक्वल टू 16t माइनस टी स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, इसे अब इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब देखिए जो इनिशियल कंडीशन है आपको स्टार्टिंग में देखें, जो इनिशियल कंडीशन यहाँ लिखेंगे, इनिशियल कंडीशंस देखिए इसमें देखिए आपके पास जो एस है ये भी आपके पास 0 है इनिशियल डिस्टेंस, और टाइम भी आपके पास 0 सेकेंड है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा देयरफॉर, देखिए 0 आ गया, और ये 16t की जगह देखिए 0 माइनस ये भी 0 का स्क्वायर प्लस सी। देखिए यहाँ से c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0। अब आप ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, therefore equation 1 implies that s is equal to 16t minus t स्क्वायर, और c की जगह देखिए 0 आ गया। इसे हम देखिए लिख सकते हैं s ऑफ t, मेरे जो s है वो t का फंक्शन है 16t माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये हमारे पास आ गया है डिस्टेंस। अब हमें निकालना है पहले 8 सेकंड का। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे t इज इक्वल टू
8 सेकेंड, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर, देखें देयरफॉर एस, देखें यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 8 इज इक्वल टू, देखिए 16, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 8 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 8 का स्क्वायर। तो ये आपके पास S8, यानी जो पहले 8 सेकंड का डिस्टेंस देखें, 16 इंटू 8, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 128, और ये माइनस 8 का स्क्वायर 64। देखिए जब आप माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, जो 8 सेकंड तक का देखिए जो डिस्टेंस है वो आपके पास आ जाएगा 64 मीटर। अब देखिए हम S10 का निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ फॉर t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा देयरफॉर S10 इज इक्वल टू 16 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर। तो 16 इंटू 10 होता है 160, ये माइनस 100, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 60 मीटर। तो 10 सेकंड तक का जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा 60 मीटर, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ टोटल डिस्टेंस, नाउ टोटल डिस्टेंस, ठीक है। जो टोटल डिस्टेंस देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू, देखिए पहले तो देखिए आपके पास S4 है, ये आ गया S4, तो मैं निकाला हुआ था 32, ठीक है। फिर देखिए आपके पास क्या आ जाएगा S8 माइनस S4, फिर देखिए आपके पास आ जाएगा S10 माइनस S8, ठीक है। अब देखिए S4 हमने निकाला हुआ था 32, फिर देखिए S8 हमारे पास है 64, S4 32, ठीक है। S8 से S4 तक का, फिर S10 से S8 तक का, S10 देखिए 60 और S8 माइनस 64। अब देखिए ये आपके पास 32 आ जाएगा प्लस 64 माइनस 32, ये आपके पास आ जाएगा 32, और ये आपके पास आ जाएगा -4, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास 32 प्लस 32, फिर आपको पता है कि डिस्टेंस कांट भी नेगेटिव, तो ये भी आपके पास आ जाएगा +4। तो अब देखिए 32 प्लस 32 64 प्लस 4 68 मीटर। देखिए जो पहले 10 सेकंड है उसमें वो डिस्टेंस पार्टिकल कवर करेगा कितना, 68 मीटर। तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। डियर स्टूडेंट्स, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है। अब पार्टिकल P मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस, यानी एक जो पार्टिकल P है एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है। द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल P एट टाइम t इज a इज इक्वल टू 4t माइनस 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास एक्सीलरेशन उसका गिवन है, मेजर इन इंक्रीजिंग डायरेक्शन, ठीक है ना। यानी वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। द वेलोसिटी ऑफ p एट टाइम t सेकेंड इज v मीटर पर सेकेंड, उसकी जो वेलोसिटी है वो t सेकेंड के ऊपर v मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। गिवन दैट v इज इक्वल टू 6, वेलोसिटी आपको दे दिया 6 एट t इक्वल टू 0, जब टाइम क्या है 0 सेकेंड है, ठीक है। तो अब आपको क्या कह रहे हैं, पहले स्टेप में फाइंड v हमने फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ t, यानी पहले स्टेप में हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ t, और दूसरा देखिए हमने फाइंड करना है द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इन दो पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस फाइंड करना है वेयर जो पार्टिकल p इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट, यानी दो पॉइंट्स के दरमियान जिन दो पॉइंट के पे पार्टिकल रेस्ट में आ जाता है उनके दरमियान आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट देखिए पहले स्टेप में तो गिवन आपके पास एक्सीलरेशन गिवन है,
4t माइनस 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर एट t इक्वल टू 0 जो वेलोसिटी है v नॉट वो 6 मीटर पर सेकेंड है। तो अब देखिए पहले स्टेप में हमने फाइंड करनी है v इन टर्म्स ऑफ t, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट है हमें फाइंड करनी है वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ t, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ t, ठीक है। पहले हमने ये फाइंड करना है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए आपको याद होगा कि वी नो दैट, देखिए जो एक्सीलेशन होता है ये dv ओवर dt होता है, ठीक है ना। वेलोसिटी में चेंज एक्सीलेशन आता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो आपके पास एक्सीलेशन है इसकी जगह हम लिख देंगे dv ओवर dt। अब देखिए आपके पास आ जाएगा देयरफॉर dv ओवर dt इज इक्वल टू, आपके पास आ जाएगा 4t माइनस 8। अब dv को हम यहीं रखेंगे और फिर देखिए आपके पास आ जाएगा 4t माइनस 8 इंटू डी टी। अब आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लीजिएगा। देखिए आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रल 4t माइनस 8 डी टी। अब देखिए डी वी का इंटीग्रेशन तो आपके पास v आ जाएगा, और फिर देखिए 4t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर ओवर 2, और ये माइनस 8 और ये आ जाएगा 8 का इंटीग्रेशन साथ में t और ये प्लस c। अब देखिए 2 अंदर 2, 2 टू द 4 कैंसिल हम कर देंगे, ठीक है। देखिए आपके पास आ जाएगी वेलोसिटी इज इक्वल टू, यानी v ऑफ t इज इक्वल टू 2t स्क्वायर, ठीक है, माइनस 8t और प्लस c। इससे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे पहले हमें ये फाइंड करना है c, और हम यहाँ लिखेंगे जो इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन में हमें दिया हुआ है कि व्हेन t इज इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी देखिए आपके पास है 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर देखिए t है, इस t की जगह पे हम पुट कर देंगे 0, और देखिए इस v की जगह पर, इस v की जगह पे हम पुट कर देंगे 6। अब देखें देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट v की जगह देखिए आपका 6 आ जाएगा, और ये 2t की जगह पर 0 माइनस 8t की जगह पर 0 प्लस 3। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा 6, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 प्लस 3, और देखिए यहाँ से c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6। अब देखिए हम ये जो 6 है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिख देंगे पुट c इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए आपके पास आ जाएगी देयरफॉर इक्वेशन 1 implies that v is equal to 2t स्क्वायर माइनस 8t, और प्लस c की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 6। और चाहे तो आप इसको देखिए लिख सकते हैं v ऑफ t, ठीक है, ये वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ t इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 6। देखिए ये आपके पास पहले पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए हमें सेकंड पार्ट में फाइंड करना है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। अब देखिए जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में देखिए हमें फाइंड करना है द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स where p instantaneously
एट रेस्ट, ठीक है। यानी देखिए हमने क्या करना है, देखिए फॉर एग्जांपल देखिए जैसे आपके पास ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे देखिए जैसे यहाँ पर एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, ठीक है। जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब देखिए जैसे यहाँ पर देखिए पार्टिकल रेस्ट में होगा, इनके दरमियान देखिए हमने फाइंड करना है डिस्टेंस, ठीक है। ये अब ये हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। अब इसके लिए देखिए हम लोग पहले क्या, हम वो टाइम फाइंड करेंगे कि जहाँ पर ये दोनों पार्टिकल्स रेस्ट में आ जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको याद होगा कि वी नो दैट व्हेन p एट रेस्ट, अब आपको याद होगा कि वेलोसिटी जीरो होती है, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए वेलोसिटी देखिए हमने निकाली हुई, आपको याद होगा कि वेलोसिटी देखिए आपके पास ये थी, वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t² माइनस 8t और प्लस 6, ये हमने वेलोसिटी निकाली थी। तो अब v की जगह देखिए हम पुट कर देंगे ये वैल्यू 2t² माइनस 8t और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से कॉमन आ जाएगा, देखिए पहले 2 कॉमन ले लें, t² माइनस 4t और प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अब देखें 2 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई राइट पे जाके डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, t² माइनस 4t प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए हम मिडिल टर्म ब्रेक कर देंगे, 3 1 t² माइनस टी माइनस 3t, ठीक है। ये आपने मिडिल टर्म ब्रेक कर दिया, प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए पहले दो फैक्टर में कॉमन टी आ जाएगा और दूसरे दो फैक्टर में -3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपने कॉमन ले लिया टी, तो t-1, दोनों फैक्टर से -3, तो t-1। अब देखिए दोनों फैक्टर में t-1 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप ये t-1 कॉमन ले लेंगे और यहाँ आ जाएगा t-3। अब इधर t-1 इक्वल टू 0, एक वैल्यू आपके पास t आ गई 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड के ऊपर पार्टिकल जो है वो रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये आ गया और दूसरा लिखेंगे और t-3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से t की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3, ठीक है। तो दूसरा पार्टिकल लेके आ जाएगा t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। अब इसका मतलब ये है, देखें अब यहाँ देखिए जो पहला पार्टिकल आपके पास देखिए आ गया 1 सेकेंड और दूसरा देखिए 3 सेकेंड। अब हमने 1 सेकेंड और 3 सेकेंड के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखिए डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। अब देखिए डिस्टेंस के लिए पहले तो हमने वेलोसिटी फाइंड, अपने वेलोसिटी से हम क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। यानी जो स्पीड है उससे हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ वी फाइंड distance between one second and between 1 and 3 सेकेंड। ठीक है। तो अब देखिए जो हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो वी नो दैट, देखिए जो आपके पास वेलोसिटी थी, ठीक है। देखिए वेलोसिटी देखिए आपके पास ये थी, v ऑफ t इज इक्वल टू 2t² माइनस 8t प्लस 6। तो आपको याद है कि वी नो दैट, देखिए जो वेलोसिटी होता है कि v ऑफ t इज इक्वल टू ds ओवर dt, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में चेंज वेलोसिटी होता है, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा देयरफॉर ds ओवर dt इज इक्वल टू 2t, ठीक है, 2t
स्क्वायर माइनस 80 प्लस 6। अब डी एस को हम यही रखते हैं, फिर 2t² माइनस 80 प्लस 6। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, ये डी एस, और देखिए ये बेसिकली हमने फाइंड करना है, देखिए 1 से लेके 3 सेकंड के दरमियान। ठीक है, और ये भी देखिए 1 से 3 सेकंड, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2t² माइनस 80 और प्लस। तो यहाँ तो देखिए हमारे पास आ जाएगा टोटल जो है एस टोटल आ जाएगा। ठीक है, जो हमने टोटल फाइंड करना है, इज इक्वल टू देखिए ये 2t² का इंडिकेशन है कि आपके पास आ जाएगा 2t³ ओवर 3 माइनस 80 का 80² ओवर 2, तो ये प्लस 6t। और यहाँ पर देखिए अपर लिमिट आपके पास 3, लोअर लिमिट 1। अब यहाँ देखिए कैंसिल भी हो रहा है, 2 1 2 2 4। अब आपके पास देखिए आ जाएगा टोटल, तो डिस्टेंस देखिए आपके पास आ जाएगा 2t³ ओवर 3 माइनस 4t² प्लस 6t। और अपर लिमिट देखिए आपके पास 3 है, लोअर लिमिट 1। अब देखिए हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो पहले अपर लिमिट देखिए 2 ओवर 3, और t देखिए इसकी जगह आ जाएगा देखिए 3 का क्यूब। ठीक है, माइनस 4t², तो ये आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, और t की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 3। तो ये आपके पास आ गई अपर लिमिट, और फिर देखिए माइनस, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अब देखिए 2/3, देखिए पहले आपके पास आ जाएगा 1 का क्यूब, फिर माइनस 4, और ये 1 का स्क्वायर प्लस 6, और t की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 1। तो देखिए ये आ गई आपके पास माइनस लोअर लिमिट। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 2/3, 3 का क्यूब 27, माइनस देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 4 36, और 6 3 18। ठीक है, और माइनस देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2/3 माइनस 4 और प्लस 6 प्लस 6। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब देखिए ये कैंसिल आउट कर देंगे, जो कैंसिल हो रहा है 3 1 3 9 27, तो ये 9 2 18 आ जाएगा, और माइनस 36 प्लस 18, और फिर देखें माइनस ये 2/3, 6 में से 4 के देखिए आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है, तो अब देखिए ये आपके पास 18 प्लस 18 36 माइनस 36, और ये माइनस 3 आ जाएगा एलसीएम, ये 2, फिर 3 2 6। अब देखिए 36 से 36 कैंसिल, 0 आ गया आपके पास, और माइनस ये 8/3, तो ये आ जाएगा माइनस 8/3। और आपको पता है कि डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, तो ये आप लगा देंगे मोड। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा एस टोटल यानी डिस्टेंस, 8/3 मीटर। तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल डिस्टेंस। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो उसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 11 है कि अब पार्टिकल P मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस, यानी एक पार्टिकल P जो है एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, एंड इट्स एक्सीलरेशन आफ्टर अ गिवन टाइम गिवन इंस्टेंट t इज गिवन बाय a इज इक्वल टू 4t माइनस 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी जो पार्टिकल उसका एक्सीलरेशन दिया हुआ है t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखिए आगे ये दिया हुआ कि व्हेन t इज इक्वल टू 1, यानी t अगर 1 सेकेंड है, p इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, यानी जब उसका टाइम 1 सेकेंड है
तो पार्टिकल -3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं आप लोगों को, फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी। तो फर्स्ट पार्टिकल में हमें मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है। नंबर 2 पार्टिकल में डिटरमाइन द टाइम्स व्हेन पी इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट। और दूसरे में हमें टाइम फाइंड करना है जब पार्टिकल इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में आ जाए, ठीक है। और पार्ट 3 में फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल पी इन द फर्स्ट 4 होल नंबर 1/2 यानी 4.5 सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। तो ये 3 पार्ट है, ठीक है। अब हम पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब देखें यहाँ पे आपको एक्सलेशन दिया हुआ है 40 - 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फर्स्ट पार्ट में देखिए हमें फाइंड करना है कि मिनिमम वेलोसिटी ऑफ पी, ठीक है। और ये भी गिवन है आपके पास कि व्हेन टी इक्वल टू 1 सेकेंड है तो वेलोसिटी -3 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए हमें मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब आपको याद होगा कि मिनिमम वेलोसिटी के लिए एक्सीलरेशन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। तो वहां से तो हम टाइम निकालेंगे, मगर पहले हम एक्सीलरेशन से क्या निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है। तो अब आपको याद ही है कि वी नो दैट, क्या देखें आपको, वी नो दैट देखें जो वेलोसिटी है देखें ए इज इक्वल टू, ठीक है, ए इज इक्वल टू जो एक्सीलरेशन होता है ये dv/dt है। यहाँ से पहले हमने वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखें एक्सीलरेशन की जगह लिख देंगे dv/dt इज इक्वल टू 4t - 9, और dv को हम यहीं रखेंगे, यानी सेपरेटिंग में वेरिएबल्स करेंगे, ठीक है ना, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है 4t - 9 dt। अब हम दो दफा इंटीग्रेशन ले लेंगे, इंटीग्रल dv, और ये 4t - 9 dt। अब dv का इंटीग्रेशन है क्या आपके पास आ जाएगा, v आ जाएगा, ठीक है। और ये 4t का इंटीग्रेशन t²/2, और ये 9 का -9t और प्लस c। अब देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, 2⁴। तो ये आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी v इज इक्वल टू 2t² - 9t प्लस c। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। तो पहले हमने ये फाइंड करनी है c की वैल्यू। तो c के लिए आपको पता ही है कि वी नो दैट, या इनिशियल कंडीशन, अब देखिए इनिशियल कंडीशन आपको दी हुई है कि व्हेन t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। तो वेलोसिटी आपको दी हुई थी -3 मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ठीक है। जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट v की जगह देखा जाएगा -3। अब 2t की जगह देखा जाएगा 1 का स्क्वायर, -9t की जगह 1 और प्लस c। देखिए आ जाएगा -3, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 2, -9 प्लस। अब देखिए ये -3, 2 -9 -7 प्लस c, ठीक है। सी -7 को यहाँ ले आते हैं, -3 + 7 हो जाएगा इज इक्वल टू c। और देखिए यहाँ से c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। अब ये देखिए जो c आपके पास 4 है, ये हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुट c इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए देयरफॉर इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट, ठीक है। इक्वेशन 1 देखिए आपके पास आ जाएगी v इज इक्वल टू 2t², ठीक है, -9t और प्लस c की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास आ गई है वेलोसिटी, ठीक है। अब क्योंकि हमें मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो मिनिमम वेलोसिटी यानी देखिए पहले हम उसके लिए हम पहले फाइंड करेंगे, यानी वैल्यू फाइंड करेंगे यानी t की, ठीक है। और t के लिए अब हम लोग क्या करेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। तो वी नो दैट फॉर मिनिमम वेलोसिटी एक्सेलरेशन आपके पास क्या होता है,
जीरो होता है। ठीक है, अब देखिए आपको एक्सलेशन स्टार्टिंग में दिया हुआ था कि वी नो दैट एक्सलेशन था आपके पास 4t-9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सलेशन की जगह ये पुट कर देंगे जीरो, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 = 4t-9। और देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा 9 = 4t। तो ये टी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9/4। ठीक है, 9/4 सेकेंड। तो यानी देखिए यहाँ के ऊपर जब टी 9/4 है तो वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। ठीक है, अब नाउ फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, वो टी इज इक्वल टू 9/4 सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी की इक्वेशन आपको पता ही थी, ये वेलोसिटी की इक्वेशन आपके पास ये थी, वी नो दैट v of t इज इक्वल टू 2t² माइनस 9t+4। अब देखिए जहां जहां टी है वहां पे हम 9/4 पुट कर देंगे। देखिए v और टी की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा ये 9/4 इज इक्वल टू 2, और टी की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 9/4 का स्क्वायर, और फिर -9, और यहाँ पर भी देखिए आपके पास आ जाएगा टी की जगह 9/4 और ये +4। इस पूरे को देखिए जब हम सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है, ये 2, ये 9 का स्क्वायर 81/16, और -9 9 81/4, और ये +4। ठीक है, अब देखिए तो कैंसिल हो रहा है, 2 8 16। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 81/8 -81/4 और +4। अब यहाँ पे 8 आ जाएगा एलसीएम, इस पूरे को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -49/8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा मिनिमम वेलोसिटी, ये 9/4 के ऊपर। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपके पास आ गई है मिनिमम वेलोसिटी। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या कह रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पी इन द फर्स्ट 4.5 सेकेंड। ठीक है, तो अब पार्ट 2 में फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय पी इन द फर्स्ट 4 होल नंबर 1/2 सेकेंड। ठीक है, तो अब देखिए इसमें पहले हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, कि देखिए किस जगह पर देखिए जो है यानी ये जो अपना जो पार्टिकल रेस्ट में आता है, ठीक है, किस जगह पे रेस्ट में आता है, तो क्योंकि हमने इंटरवल बनाने हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हम क्या करेंगे कि जब पार्टिकल रेस्ट में आता है तो आपको पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे पुट v इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर वी नो दैट पार्टिकल एट रेस्ट p एट
ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी हमने निकाली हुई है। देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला देखिए आपके पास ये था, वी नो दैट v इज इक्वल टू 2t² माइनस 9t और प्लस 4। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा, वेलोसिटी की जगह देखिए 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2t² माइनस 9t प्लस 4। तो अब देखिए इसको हम अरेंज कर देंगे, 2t² माइनस 9t प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए फैक्टर बना लेंगे, 2t² और माइनस 8t माइनस t यानी 1t, ठीक है, और प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2t और ये t माइनस 4, यहाँ से -1 कॉमन, t माइनस 4। अब देखिए दोनों में कॉमन आपके पास आ जाएगा t माइनस 4 और 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब देखिए पहले ये 2t में -1 लेता हूँ 0 के बराबर। देखिए यहाँ से t की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/, यानी 1/2 सेकंड के ऊपर जो है पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। और देखिए जो दूसरी वैल्यू है, और t माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से t की वैल्यू देखिए आपके पास आ गई है 4। देखिए इसका मतलब ये है कि देखिए जो पार्टिकल है, देखिए अगर हम ये लाइन ड्रॉ कर ले, देखिए एक तो देखिए यहाँ से देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है पार्टिकल, और यहाँ देखिए जो 1/2 के ऊपर रेस्ट पे आ जाएगा और एक 4 के ऊपर रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। और आगे आपका 4 होल नंबर 1/2 है, ठीक है, इनके ऊपर आ जाएगा। अब इनके दरमियान हमें टोटल डिस्टेंस, ठीक है, फाइंड करना है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया टाइम, ठीक है, टाइम तो आपके पास आ गया था। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास क्या आ गया, डिस्टेंस भी आ गया, ठीक है, ये टाइम भी आ गया, ठीक है। तो ये इसका असल में बेसिकली जो पार्ट 2 था, वो था बेसिकली जो पार्ट 2 में ना टाइम था, कि टाइम 1/2 के ऊपर, और देखें यानी एट रेस्ट, ठीक है। तो ये आपके पास पार्ट 2 का आंसर भी आ गया, ठीक है, ये पार्ट 2 है। अब देखिए हमें जो बेसिकली देखिए हमें जो फाइंड करना था, डिस्टेंस फाइंड करना था, यानी 0 से यानी 1/2 के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, फिर 1/2 से 4 के दरमियान फाइंड करना, फिर 4 से 4 होल नंबर 1/2 के दरमियान फाइंड करना, ठीक है। तो अब देखिए वेलोसिटी हमें दी हुई थी, ठीक है, वी नो दैट, आपको पता ही है, देखें कि देखें जो डिस्टेंस में चेंज होता है, यानी वो वेलोसिटी होती है, ठीक है ना, यानी dv/dt, ठीक है, ds/dt, वी नो दैट ds/dt इज इक्वल टू क्या होता है, v होता है। तो अब देखिए यहाँ आपके पास वेलोसिटी देखिए गिवन थी, वी नो दैट वेलोसिटी देखिए आपके पास यहाँ थी, v इज इक्वल टू 2t² माइनस 9t प्लस 4। इस वेलोसिटी की जगह देखिए हम लिख देंगे ये ds/dt। देखिए आपके पास आ जाएगा देयरफॉर ds/dt इज इक्वल टू 2t² माइनस 9t प्लस 4, ठीक है। तो अब देखें यहाँ आपके पास आ जाएगा ds इज इक्वल टू 2t² माइनस 9t प्लस 4, तो इंटू dt।
अब इंटीग्रेशन ले लेंगे, इंटीग्रल डी एस और इंटीग्रल 2t² माइनस 9t प्लस 4 dt। ठीक है, अब डी एस का इंटीग्रेशन तो आपके पास ऐसा आ जाएगा, ये 2t³ / 3 और ये माइनस 9t² / 2 और प्लस 4t और प्लस 3। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें ये पहले सी फाइंड करना है, तो यहाँ देखिए हम लिखेंगे इनिशियल कंडीशन, तो ये स्टार्टिंग में देखिए होगा t 0 है, 0 सेकेंड। ठीक है, जहाँ से देखिए स्टार्टिंग में जो स्टार्ट हो रहा है देखिए t आपके पास 0 सेकेंड है। ठीक है, और जो डिस्टेंस भी स्टार्टिंग में क्या आपके पास 0 है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, फॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट 0 और फिर देखिए 2t। ठीक है, 0^3 माइनस 9/2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 4t की जगह 0 प्लस c। तो c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0। तो देयरफॉर जब आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो देखिए आपके पास इक्वेशन आ जाएगी s इज इक्वल टू 2/3 t³ माइनस 9/2t² प्लस 4t और c की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 0। इसे हम लिख सकते हैं एस ऑफ टी। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कि जो डिस्टेंस है फंक्शन है टी का, और ये 2/3 t³ माइनस 9/2 t² प्लस 4t। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है डिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। तो अब देखिए जो हमें फाइंड करना है, ठीक है, अब हम इन्हीं फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस पर एस 0 के ऊपर। नाउ एट t इक्वल टू 0 पर डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, देखिए ये आपके पास देखिए देयरफॉर ये आ जाएगा, क्योंकि हमें फाइंड करना है पहले 4.5 मिनट का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा एस 0, देखिए आपके पास आ जाएगा एस 0 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 0^³ माइनस 9/2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 4t इंटू 0। एस 0 तो आपके पास आ जाएगा 0। ठीक है, ये 0 के ऊपर जो 0 टाइम के ऊपर क्या जो डिस्टेंस है वो भी क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब एट s इज इक्वल टू 1/2, तो एट t इज इक्वल टू 1/2 सेकेंड। ठीक है, तो देखिए जब हम ये पुट करेंगे तो देयरफॉर देखिए आपके पास आ जाएगा 1/2, ये 2/3 1/2 का³ माइनस 9/2 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/2। इस पूरे को देखें जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये s 1/2 सेकेंड के ऊपर आ जाएगा, रिजल्ट 23/24। ठीक है, मीटर। अब हम निकाल लेंगे एट s इज इक्वल टू 4, एट s4 निकालेंगे एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक है, तो अब देयरफॉर देखिए आपके पास आ जाएगा s4, ये आपके पास आ जाएगा 2/3 4 का³ माइनस 9/2 4 का स्क्वायर प्लस 4 और t की जगह आ जाएगा 4। तो ये s4 ये आपके पास आ जाएगा, जब इस पूरे को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा
40/3। तो ये आपके पास आ गया S4। ठीक है, अब हम निकालेंगे एट S इज इक्वल टू, यानी S 4.5 या 4 होल नंबर एट T इज इक्वल टू 4 होल नंबर 1/2 इज इक्वल टू 4.5 सेकेंड। ठीक है, तो ये जब हम निकालेंगे देखें, देयरफॉर S 4.5 इज इक्वल टू, ठीक है, 2/3 4.5 का क्यूब माइनस 9/2 4.5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4. इस पूरे को लेकर जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले 4.5 सेकेंड का डिस्टेंस आ जाएगा -99/8। तो ये आपके पास आ गया पहले 4.5 का डिस्टेंस। ठीक है, तो अब देखिए हम इनको, अब जो टोटल डिस्टेंस आएगा, ठीक है, अब जो टोटल डिस्टेंस देखिए आपके पास आ जाएगा, देयरफॉर जो टोटल डिस्टेंस D mod इज इक्वल टू S 1/2 माइनस S0। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा मॉड, क्योंकि डिस्टेंस कांट भी नेगेटिव, फिर प्लस आपके पास आ जाएगा S4 माइनस S1/2, और फिर देखिए आपके पास आ जाएगा S4.5 माइनस S4। ठीक है, ये 4.5 सेकंड से 4 सेकंड तक का डिस्टेंस। अब देखिए S1/2 देखिए हमने निकाला था 23/24। S0 तो 0 है, फिर प्लस S4 था -40/3। S1/2 23/24, और फिर देखिए S4.5 -99/8 और S4 -40/3। तो देखिए ये आपके पास आएगा 23/24। ठीक है, फिर प्लस देखिए इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -243/24, 343। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे 24, 343/24, और फिर देखें ये माइनस और ये माइनस मिलकर तो प्लस हो जाएंगे। इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 23/24। इस पूरे को देखें, जब ये देखें 23/24 प्लस 3 मोड में नेगेटिव देखे हो जाएगा प्लस, क्योंकि डिस्टेंस कार्ड में नेगेटिव 343/24 और फिर प्लस 23/24। क्योंकि मैं भी कैलकुलेशन की हुई थी, तो आप इसे पूरे इसको कैलकुलेट करके सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसे देखिए जब हम 24 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर ही टर्म्स ऐड कर देंगे तो ये 389/24। तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल डिस्टेंस। ठीक है, पहले 4.5 सेकंड तक, ये आपका आंसर आ गया। अब इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। डियर स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास है। अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड इज मॉडल्ड एज अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस। यानी जो कार है वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है, एंड इट्स एक्सीलरेशन a मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसका एक्सीलरेशन a मीटर पर सेकंड स्क्वायर है।
आफ्टर अ गिवन इंस्टेंट इट टी, यानी कुछ टाइम के बाद, इज गिवन बाय, देखिए जो एक्सीलेशन है 4 - 1/t, 1/2t है, और इसमें दिया हुआ है कि 0 < t, 0 < t, t < 8, ठीक है ना। इन 0 से लेके 8 सेकंड तक जो एक्सीलेशन है वो 4 - 1/2t है। और फिर देखिए एक्सीलेशन 0 है जब t ग्रेटर देन 0 है, और आपको पता है कि जब एक्सीलेशन 0 होता है इसका मतलब ये है कि एक्सीलेशन कांस्टेंट है, ठीक है ना। और इस पर वेलोसिटी भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट दिया हुआ है द कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी जो कार रेस्ट से स्टार्ट कर, यानी t = 0 है, ठीक है ना, ये रहा 0 सेकेंड। आगे दिया फाइंड अ सिमिलर एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ द कार, हमने क्या करना है, बिल्कुल एक ऐसे ही सिमिलर एक्सप्रेशन फाइंड करनी है कार की वेलोसिटी के लिए, ठीक है। एज दैट ऑफ इट्स एक्सीलेशन, जैसे कि एक्सीलेशन दी हुई, ठीक है। तो और पार्ट 2 में क्या कह रहे हैं, फाइंड द टाइम टी इट टेक्स फॉर द कार टू रीच इट्स मैक्सिमम स्पीड, यानी अब हमने वो टाइम फाइंड करना है कि जिसपे कार मैक्सिमम स्पीड को अटेन करती है। और पार्ट 3 में आपको क्या कह रहे हैं कि शो दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी फ्रॉम ओ इज गिवन बाय, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब देखिए जो पार्ट नंबर 3 है वो आपके पास ये है कि अब हमें ये बताना है कि जिसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है, s = 2t² - 1/12t³, और ये 0 < t, t<8 है। और फिर देखिए 16, ठीक है, 16t - 128/3, t>8 है। और फिर देखिए इसका जो पार्ट नंबर आपने 4 है ना, देखे पार्ट 4 में हमने क्या करना है, फाइंड द टाइम टेक टू कवर 100, पार्ट 4 में हमें फाइंड करना है टाइम टेकन टू कवर द फर्स्ट 1000 मीटर। तो पार्ट 4 में हमें ये फाइंड करना है कि वो टाइम फाइंड करना है जिसमें जो कार है पहले 1000 मीटर डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। तो अब देखिए इसका पहले हम पार्ट फर्स्ट करते हैं सिमिलर एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी, ठीक है ना। तो अब हम ये फाइंड करेंगे इसकी सिमिलर एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, और इसमें कि जो पहला हम ये करेंगे कि यानी व्हेन 0 < t, t < 8, ठीक है ना। तो इसमें देखिए जो आपके पास एक्सीलेशन आ जाएगा देयरफॉर, देखिए एक्सीलेशन आपके पास आ जाएगा 4 - 1/2t, ठीक है ना, एक्सीलेशन ये आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये रहा, जब एक्सीलेशन 4 - 1/2t है तो टाइम 0 से 8 तक है। अब आपको पता ही है कि वी नो दैट, देखिए जो एक्सीलेशन होता है, ठीक है, ये dv/dt है, क्योंकि हमें वेलोसिटी की फॉर्म में एक्सप्रेशन फाइंड करनी है। तो देयरफॉर एक एक्सीलेशन की जगह आ जाएगा dv/dt इज इक्वल टू 4 - 1/2t, और यहाँ देखिए dv आपके पास आ जाएगा 4 - 1/2 इंटू डी टी, ठीक है। अब दो दफा इंटीग्रेशन ले लेंगे, इंटीग्रेट dv इज इक्वल टू 4 - 1/2t dt। अब देखिए dv का इंटीग्रेशन तो क्या आपके पास आ जाएगा v आ जाएगा, और ये 4 का इंटीग्रेशन आएगा 4t, और ये -1/2t²/2, ठीक है, और ये प्लस ए। देखिए ये आपके पास आ जाएगा वेलोसिटी v ऑफ t, अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 4t -1/2 4t² और प्लस सी। इससे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब क्योंकि पहले हमने ये सी फाइंड करना है, ठीक है,
तो इनिशियल कंडीशन आपको दी हुई है, इनिशियल कंडीशन फॉर सी, मतलब कि आपके पास जो टाइम है वो आपके पास स्टार्टिंग में 0 सेकेंड है, और वेलोसिटी भी देखिए आपके पास क्या है 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में t0 का मतलब है कि रेस्ट पर है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपके पास जब इक्वेशन में 1 में पुट करेंगे वैल्यूज, 1 इम्प्लाइज दैट v की जगह देखिए 0 आ जाएगा, 4t की जगह देखिए 0 का स्क्वायर -4, ठीक है। और ये t है, सॉरी ये जो है आपके पास t है। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 4, और ये -1/4t का स्क्वायर और प्लस सी। तो देखिए यहाँ से आपके पास आ जाएगा 0, ये 0, ये भी 0 प्लस सी। तो सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0। अब ये सी हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखिए देयरफॉर वेलोसिटी देखिए वी टी देखिए आपके पास आ जाएगी 4t माइनस टी स्क्वायर बाय 4। और जब आपके पास ये था कि व्हेन 0 लेस देन इक्वल टू टी, टी लेस देन इक्वल टू 4, देखिए ये हमारे पास आ गई है वेलोसिटी जब आपके पास जो टाइम 0 से 4 तक था, ठीक है, 0 से 8 तक, ये 8 है। ठीक है। अच्छा अब देखिए हम करेंगे व्हेन, अब फॉर टी ग्रेटर देन 8, जब टी ग्रेटर देन 8 है तो देयरफॉर देखिए एक्सीलरेशन आपके पास आ जाएगा 0। तो आपको याद है कि हम क्या कहते हैं कि एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। जब ए 0 होता है मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब ए 0 आ गया है, इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी भी देयरफॉर वेलोसिटी इज आल्सो कांस्टेंट। ठीक है। अब वेलोसिटी देखिए हमें ये दी हुई थी वी टी, हमने निकाली थी वी टी इज इक्वल टू 4t माइनस टी स्क्वायर ओवर 4। अब यहाँ पे हम कर देंगे पुट टी इज इक्वल टू 8। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा v8 इज इक्वल टू 4, ये आ जाएगा 8 माइनस 8 का स्क्वायर ओवर 4, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब ये है कि टाइम जो है 8 सेकेंड, ठीक है। तो ये 32 माइनस 64/4। अब ये 4 16 अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा v8 इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड। अब आप यहाँ लिख लेंगे, देखें देयरफॉर जो वेलोसिटी फंक्शन आ जाएगा वी टी इज इक्वल टू, तो पहला देखिए आ जाएगा 4t माइनस टी स्क्वायर बाय 4, और इसमें देखिए ये था 0 लेस देन इक्वल टू टी, टी लेस देन इक्वल टू 8। और दूसरा देखिए आपके पास क्या आ गया है, वैल्यू 16 आ गई, ठीक है, जब आपके पास t ग्रेटर देन 8। तो ये हमारे पास आ गया, देखिए रिजल्ट आ गया है पहले का, यदि हमने क्या किया कि एक्सीलरेशन से वेलोसिटी बना लिए, ठीक है। अब हम इसका करेंगे पार्ट नंबर 2।
अब देखिए पार्ट टू में देखिए अब हमने फाइंड करना है पार्ट टू में मैक्सिमम स्पीड। टाइम टू अचीव मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम टाइम टेकन टाइम टू रीच मैक्सिमम स्पीड। अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि मैक्सिमम स्पीड के लिए क्या होता है कि वी नो दैट फॉर मैक्सिमम स्पीड एक्सीलेशन होता है जीरो के बराबर। ठीक है, एक्सीलेशन क्या होता है जीरो। अब एक्सीलेशन तो हमें दिया हुआ था कि वी नो दैट एक्सीलेशन इज इक्वल टू 4 - 1/2t। ठीक है, ये एक्सीलेशन हमें दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ आपके पास आएगा देयर फोर माइनस वन अपॉन टू टी इक्वल टू जीरो। और देखिए -1/2t इज इक्वल टू -4। ये माइनस माइनस कर दे, कैंसिल कर देंगे। अब टू यहाँ डिवाइड हो रहा है, जाके मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू 4 × 2। ये टी हमारे पास आ जाएगा 8 सेकेंड। यानी 8 सेकेंड में वो मैक्सिमम स्पीड अचीव कर रही है। ठीक है, यानी जो कार है। अब देखिए जो इसका पार्ट नंबर है 3। देखिए पार्ट नंबर 3 में आपको कह रहे थे कि अब आपने क्या करना है पार्ट 3 में जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमने टी की फॉर्म में फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे। देखिए जो पार्ट 3 है, ठीक है, वो हमने क्या करना है अंडर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम। ठीक है, यानी हमें डिस्प्लेसमेंट जो है इस फॉर्म में लेके आना। ठीक है, देखिए जो है, देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है, देखिए शो डैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन इज गिवन बाय। अब हमें ये डिस्प्लेसमेंट लेके आना। ठीक है, तो अब देखिए इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले तो हम यानी फॉर 0 < <8। ठीक है, यानी वेलोसिटी है तो वेलोसिटी से हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। ठीक है ना, देखिए वेलोसिटी देखिए हमारे पास ये है कि वी नो। अब जो है पार्ट नंबर 3। अब वी नो दैट देखिए वेलोसिटी हमने ये निकाली थी v ऑफ t इज इक्वल टू 4t - t² / 4। और ये आपके पास था 0 < <t, t < <8। ठीक है, और फिर देखिए आपके पास ये था, ये जो सेकंड था वो वी टी इज इक्वल टू 16 था। और इसमें आपके पास जो टी था वो ग्रेटर देन 8 था। तो ये हमारे पास वेलोसिटी, ये वेलोसिटी हमने निकाली थी। इससे अब हमने डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, अब देखिए पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, जब 0 < < t, t < <8। और पहले स्टेप में हम क्या लिखते हैं, फॉर 0 < < t, t < <8। अब देखिए वेलोसिटी हम यहाँ देखिए देयरफॉर वेलोसिटी हम ये ले लेंगे 4t - t² / 4। अब क्योंकि हमने फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट, तो अब आपको याद ही है कि वी नो दैट देखिए जो वेलोसिटी है वो ds/dt। वेलोसिटी है स्पीड ds/dt। ठीक है, अब आप यहाँ लिख देंगे देयरफॉर v की जगह ds/dt इज इक्वल टू 4t -
टी स्क्वायर बाय 4, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से आपके पास आ जाएगा सेपरेटिंग वेरिएबल्स, तो डी एस इज इक्वल टू 4t माइनस टी स्क्वायर बाय 4 डी टी। अब आप इसको इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, तो जब इंटीग्रेशन कर देंगे तो देखिए आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रल 4t माइनस टी स्क्वायर बाय 4 इंटू डी टी। अब डी एस का इंटीग्रेशन एस आ जाएगा, 4t का 4t स्क्वायर ओवर 2 और माइनस ये टी स्क्वायर ओवर 4, ये टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा टी क्यूब ओवर 3, तो ये प्लस सी। देखिए ये आपके पास आ जाएगा एस इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 अंदर 2 और 2 टू द 4, तो ये आपके पास आ जाएगा एस इज इक्वल 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब ओवर 12 प्लस सी। ये इक्वेशन नंबर 1। अब हम पहले इनिशियल कंडीशन से ये सी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब हम ये लिखेंगे फॉर इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन में देखिए स्टार्टिंग में तो दिया हुआ टी 0 है और एस भी क्या 0 है। जब टी 0 है तो ज़्यादा ये गाड़ी स्टार्ट में यानी जो जो भी पार्टिकल स्टार्ट से वो स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे एस क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर जो एस की जगह आ जाएगा 0 और ये 2t 0 आ जाएगा माइनस 0 का क्यूब ओवर 12 और प्लस सी, क्योंकि यहाँ से सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0। तो देयरफॉर देखिए आपके पास आ जाएगा एस आ जाएगा एस इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब ओवर 12, क्योंकि एक हमने जो वेलोसिटी है एस की फॉर्म में लिया है, ठीक है, जब t ग्रेटर देन इज इक्वल टू 8 था, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे फॉर t ग्रेटर देन 8। अब जब t ग्रेटर देन 8 है, जब ग्रेटर देन 8 है, अब देखिए आपके पास जो वेलोसिटी है वो 16 आ गई, therefore velocity is equal to 16 और we know that ds over dt is equal to v है, लेकिन यहाँ लिख देंगे therefore ये ds over dt is equal to 16, ठीक है। और यहाँ से ds हमारे पास आ जाएगा 16 dt। अब ds दो तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे, इंटीग्रेट ds ये 16 dt। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा जो s की वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी डी एस इज इक्वल, डी एस की इंडिकेशन आ जाएगी s और जाएगा 16t प्लस सी। अब देखिए अब यहाँ पे हमें c की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना, और यहाँ पे दिया हुआ है t ग्रेटर देन 8 है, ठीक है। तो अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए हम इनिशियल कंडीशन स्टार्टिंग में तो हम लगा चुके हैं, ठीक है। तो वहां से आपके पास s की वैल्यू तो आ गई थी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो है यहाँ पे कंटिन्यूटी की डेफिनेशन यूज करेंगे, ठीक है। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट बराबर होती हैं, ठीक है, दोनों को इक्वेट करेंगे। अब ये t ग्रेटर देन 8 जो है ये आपके पास क्या राइट हैंड साइड लिमिट है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ लिखेंगे बाय द, अब ये c के लिए बाय द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट
इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ सी। ये आपके पास तीनों क्या आती हैं, बराबर आती हैं, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है वो हम लिखेंगे लिमिट टी टेंस टू 8, और ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, ठीक है ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट में देखिए 0 से लेके 8 तक है, और ये एफ ऑफ टी, वी ऑफ टी, बाकी एस ऑफ टी, ठीक है। और देखिए ये आपके पास राइट हैंड साइड लिमिट टी टेंस टू, ठीक है, टी टेंस टू 8 के ऊपर देखिए आ जाएगा प्लस, क्योंकि 8 ग्रेटर देन 0 देखे ना, यहाँ पर देखिए आपके पास क्या है, 8 ग्रेटर देन 0 था, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड लिमिट आ जाएगी एस टी। अब देखिए यहाँ पर देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट थी 8 से जो लेफ्ट यानी जो 8 से जो लेस फंक्शन था वो आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, लिमिट टी टेंस टू लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, और यहाँ पे देखिए टी 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब ओवर 12, ठीक है। और यहाँ देखिए लिमिट जो राइट हैंड साइड लिमिट है, लिमिट टी टेंस टू 8 प्लस, और ये 16 टी और प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे हम देखें, जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे हम पुट कर देंगे 8, तो ये आ जाएगा 2 8 का स्क्वायर माइनस 8 का क्यूब ओवर 12 इज इक्वल टू देखिए आ जाएगा 16 टी की जगह आ जाएगा 8 और प्लस सी। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 8 का स्क्वायर 16, ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 64, ठीक है, और ये माइनस 8 का क्यूब, ठीक है, 8 का क्यूब देखिए 64, 64 इंटू 8, 8 फोर द 32, ठीक है, 8 फोर द 32, 2 आ जाएगा और 3 कैरी, और 8 6 द 48, 48 और 3, 48 और 3 51, ये आपको बताएगा 512 ओवर 12, और ये आपके पास 16 इंटू 8 और प्लस 3। अच्छा अब डे सुन देखें, 64 इंटू 2 128, तो ये आपके पास आ जाएगा 128, ये माइनस, इसको जब हम 512 को 512 देखें जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है, 4 के टेबल से 4 3 द 12, ठीक है, सॉरी 4 3 द 12, 4 3 द 12 और 4 12 द 48, ठीक है, 3 यहाँ पे गई 36, ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपके पास 4 4 12 द 48, 48 यहाँ देखिए 3 कैरी 32, और ये आपके पास 4 8 द 32 आ जाएगा, तो ये 128 ओवर 3 इज इक्वल टू देखिए आपके पास 128 प्लस सी। अब ये 128 यहाँ प्लस हो रहा है ताकि माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, सी इज इक्वल टू माइनस 128 ओवर 3, तो ये आपके पास आ गई सी की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ देखे देयरफॉर आपके पास ये आ जाएगा, तो एस है देखें जो डिस्टेंस है जो इक्वेशन नंबर 1 है 16t प्लस माइनस 128, तो देयरफॉर देखें जो एस आ जाएगा 16t माइनस यहाँ पे सी था वहां पे आपके पास आ गया 128 ओवर 3, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया एस, तो देयरफॉर देखें जो आपके पास डिस्टेंस फंक्शन है एस इज इक्वल टू
देखिए पहले आपके पास ये आ गया था 2t² माइनस 1/12 t³ और इसमें देखिए आपके पास ये था 0 < t < 8 और दूसरी जगह आपके पास जो वैल्यू आ गई है वो आपके पास आ गई है 16t -128/3 और इसमें देखिए जो आपके पास है t जो है वो ग्रेटर देन 8 है। तो देखिए ये आपके पास आ गया है इसका आंसर जो पार्ट नंबर 3 था, यानी आपने वेलोसिटी को डिस्टेंस की फॉर्म में ले आए। ठीक है, अब इन्होंने पार्ट 4 में पूछा है पहले डिस्टेंस कवर इन फर्स्ट 100 मीटर। टाइम टू टेक टाइम टू टेक फर्स्ट 1000 मीटर। ठीक है, नहीं हमने वो टाइम ढूंढना है। ठीक है, जो पहले 1000 मीटर में, तो पहले जो 1000 मीटर को कवर करने में जो कार है वो यूज कर रही है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे देखिए आपको पता ही देखे कि जब यहाँ पे देखिए जो एस था 8, देखिए जब ग्रेटर देन आपके पास 8 था। ठीक है, ज्यादा टाइम जो है टी ग्रेटर देन 8 में ही, यानी ज्यादा टाइम टी ग्रेटर देन 8 है, तो यहाँ से मैक्सिमम डिस्टेंस आएगा 1000 मीटर के लिए। तो यहाँ पे देखिए हम ये लिख देंगे वी नो दैट एस टी इज इक्वल टू, जो डिस्टेंस है 16t -128/3। ठीक है, वो देखिए आप यहाँ देखेंगे यहाँ से जो टाइम है वो कम आएगा। ठीक है ना, 0 < t <8, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या आएगा, यहाँ से टाइम कम आएगा। तो अब देखिए जब आप यहाँ पे एस आपको दिया हुआ है, जो एस है ये आपको 1000 मीटर। ठीक है, तो देयरफॉर ये आ जाएगा 1000 और ये 16t -128/3। इसको इधर ले आएंगे, 1000 + 128/3 इज इक्वल टू 16t। तो अब देखेंगे आपके पास आ जाएगा 1000 + 128/3। अब देखिए 16 यहाँ पर, बल्कि इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 1000 प्लस, अब देखिए 128 को 3 से डिवाइड कर, 128 को 3 से डिवाइड करते हैं, 128 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 42.66। 42.66 इज इक्वल टू 60t। अब इसमें देखिए हम 1000 ऐड करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 1042.66 इज इक्वल टू 16t। तो ये 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई जाके डिवाइड हो जाएगा, 1042.66 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू t। इसको 16 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 65.16। ठीक है, इज इक्वल टू देखिए आपके पास आ जाएगा t। ठीक है, और यूनिट आपके पास क्या है, सेकेंड है। तो आप से लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 65.166 सेकेंड। तो ये वो टाइम है जो कार पहले 1000 मीटर को कवर करने के लिए यूज जो कर रही है। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट आ गया, यानी जो पार्टिकल है। ठीक है,
बाकी कार ही है, जो कार जो है पहले 1000 मीटर को कवर करने के लिए टाइम ले रही है वो 65.1667 सेकेंड। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए इसका जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 काफी इजी है। उसमें हमें जो फर्स्ट 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है वो प्रूफ कर दिया, ठीक है ना। तो आप क्लास 9 10 फर्स्ट ईयर में कर चुके हैं। आसान सी इक्वेशन है। जो पहली इक्वेशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो उसमें हम एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, चेंज वेलोसिटी ओवर टाइम, तो वहां से आ जाएगी, ठीक है। और फिर दूसरी इक्वेशन एस इज इक्वल टू वी टी है, तो वहां से जो जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको यूज करते हुए सेकंड करेंगे, और जो थर्ड वाली है वो फर्स्ट और सेकंड को यूज करते हुए थर्ड इक्वेशन आप बना लेंगे। तो वो आसान सा क्वेश्चन है, वो आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करो, साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।